नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीसीसी इंडिया के बारे में। तो जनवरी का मंथ इस स्टॉक के लिए कुछ खासा अच्छा नहीं रहा है। 6 जनवरी से लेके 27 के आसपास तक ये स्टॉक लगातार गिरता रहा। तो उसका रीज़न क्या था गिरने का, इस वीडियो में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे उसको। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ऑफ कोर्स ऊपर है। स्टॉक अभी डेथ क्रॉस पे है बिल्कुल। अब इसको डॉज करके निकलता है या डेथ क्रॉस को ये लेके डूबता है नीचे, लेट्स सी क्या होता है। पर स्टॉक अभी 50, 200 एंड 100 तीनों डीएमए से नीचे है। अभी रिजल्ट नहीं आया है इसका और रिजल्ट की कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। तो चलते हैं हम इसके चार्ट पे। तो चार्ट इसका कुछ इस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा है कि कुछ इस तरह के हमें स्विंग बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। काफ़ी अच्छी रैली भी इसने दी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अप्रैल से लेके यहाँ पे जून तक यहाँ पे रैली हमें देखने को मिली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। फिर थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग क्या, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, मार्केट जियोपॉलिटिकल इशू, ग्लोबल इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। उसके बाद टैरिफ एंड व्हाट नॉट। फिर उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे अप ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिला था। अप ट्रेंड के बाद हमें ये उम्मीद थी कि अप ट्रेंड को ये फॉलो करेगा। बट यहाँ पे पहले भी हमने ये बात करी है, अगर आप हमारे परमानेंट व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि जो अप ट्रेंड होता है उसका एंगल भी होता है। अब ये अगर 45 डिग्री से एंगल नीचे होता है तो वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा ज्योमेट्री टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। बट यस, दिस इज द फैक्ट कि 45 डिग्री से नीचे का एंगल होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। 45 डिग्री से ऊपर हो या 45 डिग्री हो तो वहाँ पे स्ट्रेंथ उस ट्रेंड की ज़्यादा होती है। तो अभी ये नीचे भी था, बट एनीवे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने गंदे तरीके से नीचे गिरेगा। बट यस, इसमें करेक्शन देखने को मिले। तो यहाँ पे ये 6 जनवरी के आसपास, दिसंबर, इनफैक्ट 29 दिसंबर के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल गया था कि थोड़ा डाउन जा रहा है। तो ये डाउन क्यों गया? बेसिकली यहाँ पे ये स्टॉक जो है पहले ही काफ़ी अच्छी रैली दे चुका था। उसके बाद थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, डाउन गया। उसके बाद इसने फिर अगेन छोटी सी रैली दी, अप ट्रेंड में गया। उसके बाद ये डाउन गया। तो बेसिकली ये बहुत जेन्युइन सोची समझी प्रॉफिट बुकिंग थी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड बाकी सारी चीज़ें चल ही रही थी, मार्केट में भी वॉलेटिलिटी, नर्वस सेलिंग चल रही थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ फियर सेलिंग भी हुई है, तो उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी के लिए स्टॉक क्या कर रहा है? अभी के लिए स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। काफ़ी डाउन जाने के बाद, मतलब यहाँ पे स्टॉक 123 रुपए के आसपास से 96 रुपीज़, 97 रुपीज़ के आसपास आया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमें साइडवेज देखने को मिला। अब साइडवेज का सबसे पहले देखते हैं इसका सपोर्ट। तो सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट स्ट्रांग है। तो इस सपोर्ट की भी एक रेंज है, यहाँ से लेके 93, बेसिकली 90 से लेके 100 के बीच में इसका सपोर्ट की रेंज है। उसके बीच में साइडवेज ये फंस भी सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले करते हैं लॉन्ग टर्म की बात। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो एनवीसीसी ये कंपनी जो है स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल भी वीक नहीं है। पॉजिटिव क्या है? गवर्नमेंट रियल एस्टेट प्लस रीडेवलपमेंट थीम पे है ये। ऑर्डर बुक इसका बहुत स्ट्रांग है एंड पीएसयू टर्न अराउंड स्टोरी इंटैक्ट है इसकी। अब यहाँ पे जो रिस्क हैं वो क्या है? वॉलेटिलिटी इसमें हाई रहती है। स्लो मूवर्स नहीं है ये, रॉकेट भी नहीं है, बट सॉरी स्लो मूवर है ये, रॉकेट तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? थोड़ा सा अगर ट्रेंचेस में बाई किया जाए तो एक साथ होगा। ऑल इन जाना इसमें बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए डिप पे ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने के लिए। अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठा है, जो मैंने आपको रेंज बता दी 90 और 100 के बीच में इसका एक एरिया है। तो अगर बहुत फुल फ्लेज परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट करके जाए तो 100 के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री बनती है। बट अगर यहाँ पे भी आप एंट्री बनाते हैं ट्रेंचेस में तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्विंग का मौका आपको जरूर मिलता है। आज की अगर कैंडल की बात करें तो हमें हैमर बनाता हुआ दिखाई दिया है। पियर्सिंग कैंडल नहीं बोल सकते, बट यस ये बुलिश हरामी पैटर्न जरूर बनाता हुआ दिखा है हमें। यहाँ पे बेबी कैंडल है, यहाँ पे मामा कैंडल है, तो यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न जरूर बनता हुआ दिखा है। और जो बुलिश हरामी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि थोड़ा सा बुलिश साइड हो सकता है। अब यहाँ पे आज मार्केट के भी कुछ अलग रूप हमें देखने को मिला है। मार्केट कल आया था बजट, मार्केट ओपन थी संडे को भी। तो यूजुअली जब बजट आता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलते हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि फियर सेलिंग जरूर उसमें आती है। थोड़ा फोमो भी होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो भी होता है, बट फियर सेलिंग जरूर रहती है हमारी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने पहले सारे के सारी मार्केट ने एनालाइज किया कि अभी मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में कि सेलर्स और आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी बजट के डे की बात की जाए तो सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डाउन थे।
तो यहाँ पे पहले एनालाइज किया गया कि सेलर्स और आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जब सेलर्स का सेंटीमेंट जो भी बजट से आया था वो अब्जॉर्ब हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री बनाई गई, क्योंकि स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफ कोर्स मिल रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री बनाई गई है और यही रीजन था कि सेकेंड हाफ में मार्केट एकदम से थोड़ा सा जंप करी है। तो अभी के लिए कैंडल, यहाँ पे पैटर्न हमें जरूर बुलिश हरामी मिला है, पर मुझे लगता है कंफर्मेशन कैंडल लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी स्टॉक की बात नहीं है, आपने जिस भी स्टॉक को होल्ड किया है कंफर्मेशन कैंडल जरूर लेके चले। एंड वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम कल जो रहा था वो 14.15 मिलियन का था, आज 8.02 मिलियन का है। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट की, और रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट का भी कोई इंडिकेशन नहीं आया है, बट रिजल्ट यहाँ पे अगर देखें तो कुछ नेट प्रॉफिट कुछ ज़्यादा अच्छा हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, अगेन यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। तो अगर ये इंटैक्ट रखते हैं इस ट्रेंड को तो मुझे लगता है कि कुछ देखने को मिल सकता है। बट अगेन मार्केट अगर सपोर्ट करती है तो मार्केट भी कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे खड़ी है कि वहां से ऊपर गया तो बहुत धमाकेदार ऊपर जाएगा, और नीचे गिरा तो अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। तो थोड़ा सा क्रूशियल स्टेज है, मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस बना के रखे, वॉच लिस्ट में रखे स्टॉक्स को, एंड राइट टाइम जो आएगा एंट्री का उस पर एंट्री बनाए शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर हुआ है, काफ़ी अच्छा काम करती है कंपनी, एंड फाइनेंस के सेक्टर का है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी सही है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।